बैक दोस्तों, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। थी, लेकिन उनके बच्चों को और उनके अजीजों को सबको सजाए मौत होगी, लेकिन इनकी डेथ भी जो थी वो जेल खाने में होगी। यानी ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट वाकया है और इस वाकये को हुकूमत पाकिस्तान की अहद शिकनी के तौर पे याद किया जाता है कि इन्होंने उन लोगों को बुलाया वापस और लेकिन उनको इन्होंने बख्शा नहीं और इन्हें मार दिया। अच्छा, उसके बाद 56 का वाकया आ जाता है। 56 के 1 यूनिट के बाद बलोचों में दोबारा एक शनाख्त का मसला पैदा होता है और वो कहते हैं, वो समझते हैं कि जैसे हमारे हकूक जो हैं वो पंजाब डोमिनेट कर जाएगा। जैसे बांग्लादेश में ये मामला था कि पंजाब जो है या पाकिस्तान जो है वो डोमिनेट कर रहा है और हमारे राइट्स जो हैं या हमारे जो इकोनॉमिक जो हमारा हक है उसको नहीं हमें दिया जा रहा है, जबकि ये सारे रिसोर्सेज वेस्ट पाकिस्तान में लग रही है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी ये अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ कि हमारे जो हकूक हैं या हमारी जो शनाख्त है इसको बड़ा ज़बरदस्त झटका लगा। फिर सुई गैस की डिस्कवरी जो थी वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट था। बलोच समझते थे कि सुई गैस के दरियाफ्त होने के बाद इस इलाके में बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी और उससे जो है ना हमें बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन वो वक़्त के साथ साथ ये साबित होता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा वहाँ पे। अच्छा, 60s की जो 60s तक जो मामला थे उसमें ज़ाहिर बहुत सारे दौर आए और लव एंड हेट का सिलसिला चलता रहा। बहुत सारे बलोच नाराज होके अफगानिस्तान भी चले जाते थे और अफगानिस्तान में जो थी फोर्सेस उस जमाने में उनके भी मफादात चूंकि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा थे। बलूचिस्तान से एक ग्वादर, पसनी, जवानी सारा पोर्ट लगती थी उस जमाने में भी। ग्वादर तो अब डेवलप हो रही है लेकिन छोटी पोर्ट्स जो थी ना जिसे कहते हैं फिश हार्बर्स, ये मौजूद थी। और अफगानिस्तान का ये एक तारीखी यानी एक रास्ता भी रहा था समुंदर तक। और अफगानी जो थे, जो अफगानिस्तान था, उनकी भी हमेशा ये ख्वाहिश रही है क्योंकि 47 का आपको पता वाकया कि 47 में अफगानियों ने भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने भी पाकिस्तान की मुखालफत की थी और ड्यूरन लाइन का उन्होंने मसला जो था उसको उन्होंने पैदा करने की या दोबारा खड़ा करने की कोशिश की और अब तक वो बात करते हैं इस किस्म की। और इन्होंने भी बलूचिस्तान में हमेशा मदाखलत जो थी इस किस्म की उनकी इस हैसियत से जारी रही कि यहाँ से जो भी नाराज ग्रुप अफगानिस्तान में जाते थे उनको वहां पे बहरहाल किसी न किसी वाले से सपोर्ट मिलती थी, उनको कैंप्स मिलते थे और उनको वहां पे रहने के लिए जगह जगह मिलती थी। सही। तो ये ईस्ट पाकिस्तान जब सेपरेट, इसमें ना बहुत सारे और भी वाकयात हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी शख्सियात के नाम है, लेकिन चूंकि बहुत तवील हो जाएगा मामला इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको मैं थोड़ा सा। ठीक है, बैकग्राउंड थोड़ी सी हिस्ट्री बता देना, लेकिन हमने सीधा आना इधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसका कि कहा जाता है कि मैं इसको मेरा फौरी तौर पर मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। जब देखें ईस्ट पाकिस्तान जब अलहदा हुआ है ना, तो ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन के बाद नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बहुत चली हैं पाकिस्तान। एक तो ईस्ट पाकिस्तान में चली बंगाल, ठीक है, बंगाली ने मूवमेंट चलाई। फिर यहाँ पे भुट्टो साहब की अपनी मूवमेंट चली, वो सिंध से थे और सिंध से खड़े हुए सिंध की आवाज, जो खैर बाद में पाकिस्तान की आवाज बन गई, वो तो नेशनल लेवल के लीडर थे। लेकिन उनके साथ साथ आप देखें कि इधर बलूचिस्तान में भी ये खैर बश मरी, अताउल्ला मैंगल, बुगटी, शेरू मरी, ये सारे लोग जो थे इन्होंने अपनी मूवमेंट चलाई। इधर सूबा सरहद जो था उस जमाने में वहां पे मुफ्ती महमूद, वली खान, ये सारा ग्रुप, यानी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली हैं पाकिस्तान में उसके बाद। और 73 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो भुट्टो साहब ने उसके अंदर तस्लीम किया सूबाई खुद मुख्तारी, ठीक है। लेकिन जब इलेक्शन हो गया तो सूबाई खुद मुख्तारी की बजाय भुट्टो साहब जो खुद एक फ्यूडल आदमी थे और एक ज़ाहिर फ्यूडल दिमाग तो था उनका, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की ये जो थी ना बलूचिस्तान की नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत, और यहाँ पे उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया बहैसियत प्रेसिडेंट, इनको उन्होंने फारग पूरा कर दिया। तो उसके नतीजे में भी यहाँ पे जो है ना एक रेबेलियन किस्म के बागियाना रवैये जो थे। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि सारी वो बैकग्राउंड है जिसने बलोच पब्लिक को या एक खास एक तबके में ये सेंटिमेंट्स पैदा कर दिए कि शायद बलूचिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और
ज्यादती करने वाला हुक्मरान तबका है और वो तबके का तलक पंजाब से है या फौज से है। इसमें बहुत सारी बातें जो है ना वो दुरुस्त भी हैं और बहुत सारी गलत फहमियां भी हैं। तो भुट्टो साहब के जमाने में भी सब वाकया हुआ, फिर भुट्टो साहब ने भी आपको याद है टिक्का खान को भेजा, ठीक है, और बलोच लीडरशिप को उन्होंने बंद कर दिया, जेलों जुलों में सारों को, वली खान को भी बंद कर दिया। जब जियाउल हक आया उस जमाने में जियाउल हक ने क्या किया, जियाउल हक चूंकि भुट्टो के खिलाफ था, जियाउल हक ने आते सारे बलोच लीडर रहा कर दिए, इधर से वली खान को रहा कर दिया और भुट्टो को उसने फांसी दे दी, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान में बिल्कुल अमन आ गया और बलोचों को उसने कुछ भी नहीं कहा, जिसके नतीजे में 10 साल क्या 20 साल यानी 80 से लेके लेट 90 तक यानी 80 की दहाई और 90 की दहाई बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ, यानी कुछ ना होने से मुराद ये वहां पे कोई मूवमेंट नहीं चली, कोई इंसर्जेंसी नहीं, कोई फितना फसाद नहीं, कोई फड्डा नहीं। बुगटी साहब भी पावर में आ गए, अताउल्ला मैंगल साहब भी पावर में आए बारी बारी, उनका बेटा जो था अभी आजकल जो है क्या ना अख्तर मैंगल, ये भी चीफ मिनिस्टर है नवाज शरीफ के जमाने में, नादर मक्सी वजीर अपना ये एक वजह ये भी हो सकती है ना कि उस वक्त जो रशियन इन्वेजन था अफगानिस्तान में, सारा जो एरिया था ये वाला वो उधर फोकस कर रहा था। देखें ये जो रशियन इन्वेजन वाला ना ये काफी दिलचस्प और बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सरदार दाऊद ने बड़ी, मैं इसलिए उसको मुख्तसर कर गया, सरदार दाऊद के जमाने में 74-75 से ऑनवर्ड जो बलूचिस्तान में रहा है अनरेस्ट टिल 79 तक, उसमें अफगानिस्तान का बहुत बड़ा एलिमेंट था और अफगानिस्तान का एलिमेंट इसलिए इन्वॉल्व था कि वहां पे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी प्रिवेल कर रही थी, ठीक है, और वो इस चीज को यहाँ तक लेके आना चाहते थे और एएनपी का आपको पहले पता है कि वो मार्क्सिस्ट नजरियात को वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल थी। लेकिन बलूचिस्तान के जो सरदार थे, लेकिन फ्यूडल कभी भी मार्क्सिज्म का फॉलोअर्स नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये तो जनरल सी बात है ना, एक फ्यूडल को क्या जरूरत पड़ी है कि अपने हारे के साथ वो खेतों में हल चलाता फिर, वो तो अपना स्टेटस को काम ही होगा। लेकिन जो एक मिडिल क्लास तबका होगा वो, चूंकि बलूचिस्तान एक ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल वहाँ पे रस्म रिवाज है, इसलिए वहाँ पे आम आदमी जो है उसके बहुत सारे मसाइल जो हैं उसकी वजह ट्राइबलिज्म भी है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि अफगानिस्तान से जो सपोर्ट मिलती रही है उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट जो था वो रशियन जो थे मामला उनका भी था। इसके खैर बहुत सारे वेल डॉक्यूमेंटेड चीजें मौजूद है, लेकिन मैं अभी उस तरह नहीं गया क्योंकि वो फिर मामला लंबी। लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि बात रशियन इन्फ्लुएंस की भी इस सारे मामले में थी। तो 80s में और 90s में को काबिल जिक्र वहां पे मसले मसाइल नहीं बने। मसला दोबारा बना है जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई, ठीक है, जहां से फिर बीएलए जो है इसका जो ना सारा मामला वो आगे से शुरू होता है। मुशर्रफ साहब जब आए ना 99 में, इन्होंने सबसे पहले क्या किया आगे, सबसे पहले इन्होंने दो बातें की हैं कि ना पीपल्स पार्टी और ना ही मुस्लिम लीग नून, ठीक है, उनके बहुत सारे तहफुजात थे, बहुत सारे मामला थे, बड़ी गड़बड़ थी उन दोनों के मामला में, लेकिन आप पॉलिटिकल सिस्टम को ना यक्ष जुम्बश कलम उसको आप हजफ नहीं कर सकते किसी तारीख से या ग्राउंड रियलिटी से, वो पॉलिटिकल एलिमेंट्स रहते ही रहते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बलूचिस्तान में और एनडब्ल्यूएफपी में जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, इस सारे जितने भी मजहबी ग्रुप थे इनको इन्होंने वहां पे आके सपोर्ट किया है, जिसके नतीजे में आपको याद होगा कि बलूचिस्तान और इधर आपके एनडब्ल्यूएफपी में एमएमए की हुकूमत कायम हुई है, ठीक है ना। जैसे आम लफ्जों में कहते थे मजलिस, क्या कहते थे एमएमए, मजलिस अमल कहते थे, क्या कहते थे, मुझे तो मजलिस अमल, हाँ लेकिन मुझे नहीं नाम याद होता, मुझे मुल्ला मिलिट्री अलायंस ही याद रहता है बस। ये मुत्तहिदा मजलिस अमल कहते हैं। हाँ, मुत्तहिदा मजलिस अमल जो थी ना, इसका क्या अमल में आया, तो लेकिन वही वाली बात है कि ये चीजें जो थी इनका बड़ा बैड इम्पैक्ट आया। इन्होंने जो एक्चुअल वहाँ के डायनामिक्स थी, जो एक्चुअल पॉलिटिकल पावर्स थी बलूचिस्तान की, उनको इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में फिर नवाब अकबर खान बुगटी और इसने अपना जो बलाश था मरी, इसने
और बाकी लोगों ने मूवमेंट चलाई, और ये जो खुदा बख्श मरी के दोनों बेटे थे हरबियार और बलाच, इनके खिलाफ केसेस बन गए, बुगटियों के खिलाफ केसेस बन गए। देखिए वहाँ पे 28-29 के करीब बड़े ट्राइब्स हैं, लेकिन आप हमेशा नाम सुनेंगे या बुगटियों का नाम सुनेंगे, मरी का नाम सुनेंगे, अपना मैंगल का नाम सुनेंगे। ये निस्बतन बड़े ट्राइब्स हैं और सियासत में और दूसरे मामलात में इनका जरा थोड़ा असर रसूख ज्यादा है, और इन्हीं में हमेशा जो है ना कोई आपस में भी जो मसले होते हैं, मतलब बुगटियों और मरी की आपस में बहुत सारी दुश्मनियां भी हैं, बहुत सारे मसले मसाइल भी हैं, लेकिन पॉलिटिकल मामलात में या कुछ मामलात में इनमें आपस में गुफ्तगू भी होती रहती है। तो इस दौरान मुशर्रफ के ज़माने में देखें वहाँ पे बड़ी अजीब वाक़यात हुए हैं। एक तो फिर आपको पता है कि तालिबान के खिलाफ जंग शुरू हो गई, ठीक है? ये जो टॉपिक है ना, ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और इसकी बड़ी डिटेल्स हैं। जब तालिबान के खिलाफ जंग शुरू हुई है, दूसरी तरफ आपको याद होगा कश्मीर में 90s में कश्मीर मूवमेंट चली है और वो आर्म्ड स्ट्रगल हुई है वहाँ पे, ठीक है? जिसका इल्जाम जो है इंडिया और दूसरे मुल्क पाकिस्तान पे लगाते हैं कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसी तंजीमें जो थी वो पाकिस्तान से ऑपरेट करती रही हैं, और इन्होंने जाके इंडिया में वहाँ पे इन्होंने मसल्ला जहाद किया है। तो जनरल साहब ने उस जमाने में 2004 तक इस पे फिर उन्होंने पाबंदी लगाई। उससे पहले इनकी भी यही ख्वाहिश थी कि ये जो इलाका है सारा बड़ा जरखेज इलाका है, यहाँ से पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो मेरा मतलब उनको काफी उनके हवाले से काफी जरखेज इलाका, और एमएमए की हुकूमत में भी जो कुछ होता है वो सबको पता है। अच्छा, उस जमाने में जब फिर अफगानिस्तान का जंग शुरू हुई है, अमेरिका उधर आ गया, बलूचिस्तान में बेसिस जो थी वो अमेरिका को दे दी गई। अफगानिस्तान से बेशुमार दुनिया तालिबान और दूसरे जो एलिमेंट्स थे वो बलूचिस्तान में आ गए। इनको यहाँ पे सेफ हेवन चाहिए था, इनको यहाँ पे लोग चाहिए थे, इनको यहाँ प्रोटेक्शन चाहिए थी। दूसरी तरफ बलोच जो थे, जो नाराज थे बहुत सारे मामला की वजह से, मुशर्रफ की पॉलिसीज की वजह से, उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो डीरेल हो चुका था, मौलवी हुकूमत में आगे हुए थे। इन लोगों ने दूसरी तरफ अपनी रॉयल्टीज की बात शुरू कर दी। 2005 की बात है गालबन या 4 की बात है, जब नवाब अकबर खान बुगटी और मरीज जो थे, इन्होंने 5, 8, 10 नकाती प्रोग्राम जो था गवर्नमेंट को दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारी रॉयल्टीज जो हैं वो गैस की वो बढ़ाई जाए, हमें जो डेवलपमेंट फंड में है हमारा हिस्सा बढ़ाया जाए। इन्होंने काफी मुतालबात पेश किए, लेकिन किसी ने उनके ऊपर कोई ऐसी बात बोल नहीं सुनी। फिर 2005 गालबन अगस्त की ही बात है, जब एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, इसमें पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के एक हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर के साथ। अच्छा, वो वाकया जो था उसका इल्जाम जो था हुकूमत वक्त ने वो नवाब अकबर खान बुगटी पे लगाया कि इस खातून का, लेडी डॉक्टर का जो रेप हुआ है वो अकबर बुगटी के कहने पे हुआ है और इसके आदमियों ने किया। इस बात का अकबर खान बुगटी को बहुत रंज था और बहुत ज्यादा वो इस बात से वो नाराज थे। इनके बारे में जो चीजें हैं, देखें वो इनके बारे में मैं तो ये समझता हूँ कि ये औरत को गोली मार देंगे दुश्मनी में, उसको जिंदा भी दफना देंगे, लेकिन ये जो काम उन्होंने इल्जाम लगाया ना उनके ऊपर कि उसके साथ इस तरह इन्होंने हॉस्पिटल में जाके ज्यादती की, इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ लेडी डॉक्टर जो थी उसने जो बयान दिया, और अभी भी उनका खैर बयान ऑन रिकॉर्ड है, और जो सरदार साहब का बयान था वो यही था कि ये इनका एक आर्मी का कैप्टन था, कैप्टन हमाद, हर जगह उसका नाम पब्लिश हो चुका है इसलिए मैं भी ले रहा हूँ कि ये उसकी सारी कार्रवाई थी। इसके नतीजे में बुगटियों में और गवर्नमेंट में ठन गई, और मुशर्रफ साहब जो थे वो टोटली वो टुवर्ड्स द साइड ऑफ हिज कैप्टन। बिल्कुल सही है। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, अभी आते हैं वापस हम इंशाल्लाह।